बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स फिज़िक्स के बोर्ड के एग्जांपल्स और असाइनमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। पहले है जी एग्जांपल 2.1। क्या कहता है एग्जांपल 2.1? इन अ गिनीज गेस्टोपोड चैंपियनशिप द फास्टेस्ट द फास्टेस्ट स्पीड फॉर गार्डन स्नेल वाज रिकॉर्डेड। The snail covered 330 millimeter distance in 2 minutes and 20 seconds. What was the speed of snail? ठीक है जी। अच्छा, हमने स्पीड ऑफ स्नेल फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल हमने फाइंड करनी है। तो पहली बात कि डिस्टेंस कवर्ड कितना है। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, तो मैं कहूँगा डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 330 मिलीमीटर। अच्छा, अगेन मिली आपको पता है कि 10⁻³ होता है। ठीक है, इसको अगर ऐसा यूनिट में मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 330 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। -3 का मतलब है कि डिवाइड बाय 1000 करना है। ठीक है, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 1000 बेसिकली इक्वल होता है 10⁻³ के। इसको जब आप करेंगे तो ये आपके पास 0.330 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास डिस्टेंस एस आ गया। अब दूसरा है टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टाइम टेकन जो है, टोटल टाइम को आप टी से डिनोट करते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, आपको गिवन है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है जी। अब देखें, आपके पास जो यूनिट है ऐसा यूनिट टाइम का वो सेकंड है, इधर मिनट्स भी आ गया है, और हमें ये भी पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है जी, तो 2 मिनट्स को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो मैं कहूँगा कि जी 2 मल्टीप्लाई बाई 60, ये सेकंड हो गया, प्लस 20 जो है वो ऐसे ही रहने देता हूँ, वो तो पहले से सेकंड में है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 60 120 हो गया, प्लस 20 ये आपके पास 140 सेकेंड आ गया। ठीक है जी, एस से डिनोट करते हैं या एस एस सी भी आप लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, अब फाइनली हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। एस भी फाइंड है, टी भी फाइंड है। एस आपके पास 0.330 है। ठीक है जी, मीटर। टी आपके पास 140 सेकेंड है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करें, तो ये आपके पास 0.0024, और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद हम असाइनमेंट 2.1 करते हैं। असाइनमेंट 2.1 में कहता है इन 2009 अ जमैकन स्प्रिंटर, जमैकन एक जगह का नाम है। ठीक है जी। उसेन बोल्ट सबसे तेज़ रनर माना जाता है। उसके 100 मीटर की काफ़ी रिकॉर्ड है। 2009 में उसने पहला रिकॉर्ड बनाया था, क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बर्लिन बाय रनिंग 100 मीटर इन जस्ट 9.58 सेकेंड। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? अच्छा, ये जो असाइनमेंट है ये एग्जांपल से भी इजी है। अगेन डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड एस, एस से जो आप डिनोट करते हैं वो आपको गिवन है, एसआई मीटर में ही गिवन है। एस इज इक्वल टू 100 मीटर है। ठीक है जी, उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन वो कितना है? ठीक है, वो टी से डिनोट होता है, वो भी आपको सेकंड में ही गिवन है, 9.58 सेकंड। एवरेज स्पीड आपने फाइंड करना है। एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि एस डिवाइड बाई टी। ये आप 100 डिवाइड बाय 9.58 कर लें, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास 10.43 मीटर पर सेकेंड आता है, क्योंकि 100 मीटर डिवाइड बाय 9.58 सेकेंड है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो है एग्जाम्पल 2.2। अच्छा, कहता है स्ट्रेट ट्रैक इज 1200 मीटर इन लेंथ। ठीक है जी, एक ट्रैक है जो कि आपके पास है जी, जिसकी लेंथ आपके पास है जी 1200 मीटर। फिर मैं एक स्ट्रेट ट्रैक ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक ट्रैक हो गया। ठीक है, ये सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है, बी इसका एंड पॉइंट है, और टोटल जो डिस्टेंस है वो आपके पास इधर 1200 मीटर है। इस ट्रैक का जो टोटल लेंथ है ना वो 1200 मीटर है। ठीक है,
वो क्या कहते हैं, अब रनर बिगिंस एट द स्टार्टिंग लाइन, ए जो है उसको आप स्टार्टिंग लाइन कह लें, रन्स ड्यू ईस्ट टू द फुल लेंथ ऑफ द ट्रैक। ठीक है जी, देखें आपके पास ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ठीक है जी। अच्छा, वो कहता है कि फुल ट्रैक पे वो यहाँ से उसने स्टार्ट ले लिया, यहाँ तक आ गया, टर्न्स अराउंड, वापस पलटा और रन्स हाफ वे बैक, यानी इस ट्रैक का हाफ वे कवर्ड कर दिया। अच्छा, इस ट्रैक का हाफ वे कितना होगा, वो जाहिर सी बात है वो 600 मीटर होगा। ठीक है जी, ये भी फिर 600 मीटर, ये भी 600 मीटर। एक रनर जो है ना वो यहाँ से ए से स्टार्ट लेता है, बी तक पहुँचता है, 1200 मीटर कवर करता है और फिर हाफ वे दोबारा आ जाता है, तो टोटल डिस्टेंस उसने 1800 मीटर कवर कर लिया। ठीक है, द टाइम फॉर दिस रन इज़ 5 मिनट्स। ये सब कुछ वो कितने टाइम में करता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, वापस हाफ वे तक आता है, ये सारा कुछ इसने 5 मिनट में कर दिया। और आपने अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है जी, पहला काम आपने क्या करना है कि आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। अच्छा, पहले हम जो है ना टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट को ज़रा देखते हैं। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर दिया। ठीक है जी, डिस्टेंस फासले को कहते हैं। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर दिया, क्योंकि एस से डिनोट होता है। देखिए वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, उसने 1200 मीटर कवर कर दी और फिर वो वापस पलटा और उसने हाफ ट्रैक जो है वो कवर कर लिया, हाफ वे बैक। ठीक है, तो उसने 1200 जमा 600, क्योंकि फुल ट्रैक 1200 है और हाफ वे ट्रैक कितना है, 600 है। उसने 1200 मीटर जमा 600 मीटर 1800 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया। ठीक है, ये तो डिस्टेंस हो गया। अब ये है कि डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट जो कि हम डेल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है कि जी, जो कि है बेसिकली चेंज इन डिस्टेंस। तो देखिए अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेस वो कहाँ से कहाँ तक हो गया है, वो यहाँ से यहाँ तक हो गया है। आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 600 मीटर है। ठीक है जी, और उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन ईस्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, क्योंकि उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो बेसिकली 600 मीटर कवर किया है। ठीक है जी, क्योंकि अब एंड में जब सारा कुछ हो गया, 5 मिनट गुजर गए, तो वो बंदा इधर मौजूद है और स्टार्टिंग पॉइंट उसका इतना था। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास 600 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास 600 मीटर हो गया। ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम टेकन, टाइम जो है वो आपके पास डेल टी या टी से आप डिनोट करते हैं, वो आपको मिनट्स में गिवन है, 5 मिनट्स। तो देखिए एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। सिंपली आपने कहा क्या करना है कि 5 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 300 सेकेंड। ठीक है जी, डेल टी आपके पास आ गया 300 सेकेंड। ठीक हो गया जी। अब आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। पहला काम क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स ईस्ट है। मैं इधर लिख लेता हूँ कि एवरेज जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये मैं एरो भी लगा लेता हूँ और इसको मैं एज अ डायरेक्शन के लिए डिवाइड बाई टी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टी। अच्छा, अब जो है ना डिस्प्लेसमेंट आपके पास 600 मीटर है, टाइम आपके पास 300 सेकेंड है। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस साइड पे है, वो टुवर्ड्स ईस्ट है। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ मैं ईस्ट भी लिख लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट देखिए ईस्ट साइड पे है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन भी आपने बतानी है, क्यों क्यों बतानी है, क्योंकि जो आपके पास वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, तो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपके पास आ चुकी है, वो है जी 2 मीटर पर सेकेंड, और साथ में आपने ईस्ट भी लिखना है, 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक है जी, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड हो गई। दूसरा काम उससे आसान है कि आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 1800 मीटर है। टाइम टेकन अगेन टाइम तो वही है, 300 सेकेंड। तो सॉल्व करें, ये आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है जी,
तो एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इज और एवरेज स्पीड आपका 6 मीटर पर सेकेंड है। देखिए स्पीड के साथ हम डायरेक्शन नहीं शो करते, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी। अब असाइनमेंट 2.2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, असाइनमेंट 2.2 कहता है कि रनर मेक्स वन लैप अराउंड 270 मीटर सर्कुलर ट्रैक इन 30 सेकेंड्स। अच्छा, एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर रनर जो है, और ये जो सर्कुलर ट्रैक है ना, ये सारा 270 मीटर का है। आप कह सकते हैं कि इसका सरकमफेरेंस 270 मीटर है, और वो इस ट्रैक पे चक्कर लगाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक और कलर में ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वो रनर जो है यहाँ से स्टार्ट लेता है और यहाँ वापस आता है। इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 270 मीटर है, और ये टाइम लेता है कितना, 30 सेकेंड लेता है। ठीक है जी। इधर मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन में, सोल्यूशन टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है जी, ऐसे डिनोट करते हैं। कवर्ड की स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी गड़बड़। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर एस इज इक्वल टू 270 मीटर। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन वो आपके पास गिवन है, और ऐसा यूनिट में भी गिवन है। ठीक है, उसको मैं टी से डिनोट करता हूँ, वो आपके पास है जी 30 सेकेंड। अच्छा, तो एवरेज स्पीड फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट कितना कितना है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो आप देखें। देखें, वो जहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड भी उसने वहीं पे किया है, तो मतलब वो अपने पॉइंट से बिल्कुल भी नहीं हिला। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 मीटर है, यानी कि उसने थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वापस उधर ही आया है। तो अगर आप एक सर्कल पे 10 राउंड भी जो है कवर कर लें और एंड में आप उधर ही आ जाए, तो आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसकी मिसाल ये है कि आप जो है ना, पेशावर से लंदन चले जाए, लंदन से दोबारा पेशावर आ जाए, उसी जगह पे घर पे आ जाए, तो फिर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो ही होगी। जाहिर सी बात है, डिस्टेंस तो आपने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो ही है। डिस्प्लेसमेंट ये है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान कितना फासला है। तो आप सर्कुलर ट्रैक पे जहाँ पे आपने स्टार्ट किया है उसी पे आप वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो कोई नहीं है, आप उसी जगह पे वापस आए हैं। हाँ, डिस्टेंस आपने ज़रूर कवर किया है। ठीक है जी, डिस्टेंस 270 मीटर कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका 0 मीटर है। तो पहले एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम टेकन, एस बाई टी। में थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, 270 मीटर डिवाइड बाई 30 सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इन 3 9 और आपके पास 27 आता है। दूसरी बात, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये आपके पास 0 मीटर डिवाइड बाय 30 सेकेंड हो जाएगा, एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज़ 0। तो ये आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी कि सॉरी, इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, यू ऑब्जर्व दैट योर कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 140 किलोमीटर पर आवर in just 17.6 seconds on straight road towards east. What is the acceleration of the car? तो पहली बात, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको आप डिनोट करते हैं वी आई से, वो आपके पास है जी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट पे हैं, रेस्ट पे आप कोई तो है ना मोशन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। फ्रॉम रेस्ट टू 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइनल जो वेलोसिटी है वो आपके पास 140 किलोमीटर पर आवर है। देखें, अब आपके पास जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। इस फाइनल वेलोसिटी को आपने कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, मीटर पर सेकंड में। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, और हमें ये भी पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट की जगह मैं क्या लिखूंगा, 60 सेकेंड्स लिखूंगा। तो ये आपके पास 3600 सेकेंड हो गए। 1 आवर आपके पास 3600 सेकेंड के बराबर होता है। तो अब आपने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं 140 लिख लेता हूँ।
किलोमीटर की जगह मैं 1000 मीटर लिखता हूँ। ठीक है जी, ये किलोमीटर हो गया, इधर मैंने 1000 मीटर लिख लिया। उसके बाद आपके पास डिवाइड है, स्लैश का मतलब डिवाइड है, डिवाइड बाय 3600। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरोज़ के साथ कट जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास 1400 डिवाइड बाय 36 आ जाएगा, जब मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास इसका जो आंसर होगा वो 38.88 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, अच्छा सेकंड्स तो पहले से गिवन है, टाइम गिवन है कि जी टाइम आपके पास 17.6 सेकेंड्स है, वो आपको ऐसा यूनिट में गिवन है। अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एंड एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी डेल वी डिवाइड बाय डेल टी। डेल वी जो है वो आपके पास बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई के। ठीक है जी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय द टाइम टेकन, जो कि आपके पास 17.6 सेकेंड है। ठीक है, तो ये 38.88 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है जी, माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 17.6 सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आपके पास आएगा जी 2.2। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, 2.2 देखिए मीटर पर सेकंड और सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा आपको गिवन है टुवर्ड्स ईस्ट, तो आपने इसके साथ ईस्ट भी लिखना है। ठीक है जी, तो आपका जो एक्सेलरेशन आ गया है, इसको मैं नीचे दोबारा लिख लेता हूँ कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट है। ठीक है जी, यही इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर है, और ये इसका एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर दिया। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट 2.3। If in the same experiment you take the readings of the speedometer of the car as 20 km per hour in the 4th second and 32 km per hour in the 9th second, what is the acceleration of the car? ठीक है, अगेन आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, अब आप ये जो 4th सेकंड है ना, इसको आप इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर कर लें, और ये जो 9th सेकंड है उसको आप फाइनल वेलोसिटी कंसिडर कर। वो आपसे पूछ रहा है कि एक गाड़ी है वो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है 4 सेकंड के एंड में। ठीक है, और फिर 9 सेकंड के एंड में वो 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, तो उसकी कितनी एक्सेलरेशन है, उसने कितनी एक्सेलरेशन दी है। पहली बात कि आपने इधर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फाइनली भी इसको चेंज करना चाहें कि आप जब डेल वी फाइंड करें और उसको चेंज करें, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है, तो चलें यहीं पे ही चेंज कर लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 3600। ठीक है जी, ये दो ज़ीरो के साथ कट गए, ये आपके पास आ गया जी 200 डिवाइड बाई 36। ठीक है, इसको अब आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 200 डिवाइड बाई 36, ये आपके पास 5.55 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सेम तरीका कि 1 किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर होते हैं, तो इधर मैंने 1000 मीटर लिख दिया, फिर डिवाइड का निशान है। एक आवर में आपके पास 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास 5.55 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी वी एफ वो आपको गिवन है 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो 32 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड है, और एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है जी, दो ज़ीरो इसके साथ कर गए, ये 320 डिवाइड बाय जो है वो आपके पास 36 आ गया। अच्छा, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 320 डिवाइड बाय 36, 320 डिवाइड बाई 36 आपके पास 8.88 मीटर पर सेकेंड आता है, 8.88 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों फाइंड हो गई। अब डेल टी चेंज इन टाइम कितना है, डेल टी जो है चेंज इन टाइम वो आपके पास देखें 9 सेकेंड और 4 सेकेंड, यानी कि 9 सेकेंड माइनस
4 सेकेंड, वो आपके पास 5 सेकेंड है। अब आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लें। ठीक है जी, एक्सेलरेशन है आपके पास डेल वी डिवाइड बाई डेल टी। डेल वी क्या है, वी एफ माइनस वी आई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई डेल टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है 8.88 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5.55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास एक्सेलरेशन इसकी आ जाएगी। ये आपके पास जो है 8.88 माइनस 5.55 जो है 8.88 माइनस 5.55 आपके पास 3.33 आता है। ठीक है, 3.33 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 5 सेकेंड आ जाएगा। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 5 के साथ, ये आपके पास 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि सेम ही एक्सपेरिमेंट है तो अगेन इसकी डायरेक्शन ईस्ट है। ठीक है जी, वो कह रहा है इन द सेम एक्सपेरिमेंट, तो आपने फिर डायरेक्शन ईस्ट करनी है। सेम एक्सपेरिमेंट से मुराद आपने जो पहला एग्जांपल सॉल्व किया है उसी एक्सपेरिमेंट का ये हिस्सा है। ठीक है जी, तो ये कुछ असाइनमेंट और एग्जांपल्स थे। होपफुली इन एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स को आपको इसकी समझ आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास क्लास में जितने भी दोस्त हैं, जितने भी दोस्तों को आप जानते हैं, उनके साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और फिज़िक्स को समझ सके। ठीक है जी, थैंक यू।